बैठ कर बिल चेक कर रही हूँ, हेलमेट भी नहीं उतारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हो और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। बस अभी निकल चुके हैं हम लोग सफ़र पे अपने। मैं हूँ और दीक्षा है, जा रहे कुछ सामान लेना है कैंटीन से। वही खास दिन आ रहा है, उसके लिए कुछ खास शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हम लोग निकले हुए हैं। हाँ ले लो। हाँ वो ले लो 10 ले लो। कौन आएगा? कैंटीन हाँ ये क्या हनी के डब्बे देने हनी लेना ही नहीं है अभी फालतू। शेजवान नहीं है क्या? हाँ शेजवान ये वाला हटा देते, मदर वाला है वो है नहीं, ये वाला। वो टॉफी ले ली तो उसको नहीं ले रही मैं तो। हाँ ये वाली तो अच्छी होती है। ले लो, तुमको पसंद नहीं। तो आना तो सुबह के टाइम में ही था कि सुबह सारे काम निपटा के आ जाऊंगी। तो सुबह जैसे 10 से 2 बजे तक कैंटीन होती है, बीच में फिर बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए, और फिर से 3 बजे से खुलती है तो 5 बजे तक रहती है। तो सुबह के टाइम में हुई थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, दीक्षा की थी, और मेरा भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम था तो बस नहीं आ पाए। तो इस टाइम में आए हैं तो बस फटाफट से लेंगे और बहुत जल्दी, क्योंकि शाम के टाइम में समय भी कम। अगली शॉपिंग हो गई हमारी। ज़्यादा नहीं लिया, अभी सामान लेकर गए थे। जो एक चीज़ जो देकर गए थे मेन, वो लेने के लिए आए थे हम। उसके साथ साथ कुछ सामान ले लिए हैं। घर वाला भी पानी लेकर आए थे। गर्मी में कभी भी कहीं भी निकले पानी ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम लौट लिए हैं और कितनी हरियाली है, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, ये हमारे घर से पास पड़ता है। कैंटीन तो और भी हैं, तो ये गंगोत्री कैंटीन होती है जो ये, इसमें ही ज़्यादातर हम लोग सामान लेने जाते हैं। काफ़ी बड़ी भी है और यहाँ पर देखिए बुक वगैरह रखी हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, जो अफसर बनते हैं DC बोलते हैं, उनकी यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। हर 6 महीने परेड वगैरह होती है। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना, जब हम अपना फ्लैग देखते हैं लहराता हुआ हवा में, तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। तो ऐसे बैठ कर बिल चेक कर रही हूँ, हेलमेट भी नहीं उतारा। दीदी ये खोल लो। कई बार मैं खुद ऐसा काम कर देती हूँ, मुझे अपने पे ही हंसी आती है कि मैं यहाँ आते ही बिल देख रही थी और हेलमेट लगाए बैठी हूँ, पर्स टांगे बैठी हूँ। अब मार्ट में सेल है, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा, और आते ये देखे नमकीन का पैकेट खुल गया है। घर पहुँचे नहीं कि नमकीन दीपू ने खोल दिया है। नमकीन खाने के लिए बहुत परेशान है, और ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कल ही बता रहा था ना उसमें ब्लैक एंड वाइट में। ये देखो, मैं तो ये लाइफ ले लेना, क्योंकि मैं नमकीन नहीं खाना चाहिए तो मैं बिस्किट ले लूँ। ये बिस्किट लेकर आई हैं, और नमकीन नहीं खाना चाहिए इसलिए बिस्किट खाएंगे, वो भी शुगर फ्री वाला। शुगर फ्री वाला बिस्किट खाएंगे। ये लो ये ना कुछ भी लाती है, उसके बाद बोलती है कि मेरा है ना। आपने बोला था लड़ाई मत करो, यहाँ तक लेके भी क्यों आते हो? क्यों घर तो आएगा ही। आज दीक्षा कॉलेज नहीं गई, करते तो मैं कैंटीन चली गई। डेली कॉलेज निकल जाती थी, सोच कई दिनों से रही थी, पर अकेले जाने का मन ही नहीं करता है। अब गए, फटाफट लेकर आ गए हैं, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:15। बड़ी जल्दी हम आ गए दीक्षा। कम लिया ना, सामान ज़्यादा नहीं लिया इसलिए टाइम नहीं लगा। 3 बजे हम गए हैं घर से और 4 बजे घर आ गए, 1 घंटे के अंदर। इससे पूछे ये क्या कर रही थी? कपड़े नहीं बदले इसने। कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? हमारे जाने के बाद क्या किया? देव तो चला गया ट्यूशन आके स्कूल से। इन लोग आए हैं, इनको खाना दिया था, खाना देने के बाद तुरंत तैयार होके हम निकल गए थे। और ये इतनी देर में बस यहाँ बैठ के फ़ोन चलाई होंगी, TV देखी होंगी, बस फ़ोन चलाया। बहुत अच्छा किया, गुड। ऐसे ही करते रहो, टॉप करोगी। मेरा बच्चा टॉप करेगा।
तो अभी चलती हूँ मैं कपड़े लेकर। कपड़े मैं सुबह धुली थी और सुबह जैसे धूप बहुत कड़ी होती है तो मैं धुल के वैसे हाथ से रख देती हूँ कपड़े और अक्सर शाम को डालती हूँ जब ये वाला गर्मी वाला सीज़न आता है। बल्कि मेरे हस्बैंड जो हैं ये बीच में चिल्लाते रहते हैं कि क्या कहते हैं कि तुम सुबह के टाइम में क्यों नहीं डालती कपड़े, क्यों शाम को डालती हो। और अभी जैसे शाम को डाल दिया और ये क्या होगा कि रात होते होते शाम की धूप हल्की हो जाती है, फिर हवा में सूख जाता है। रात में वैसे कहते हैं छत पे कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, तो रात में उतार लेती हूँ। और अभी बगल में गाने बज रहे हैं इतनी तेज़ से, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। कई बार ना जो लोगों की पार्टियाँ वगैरह यहाँ पे अक्सर होता रहता है, डीजे वगैरह लग जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे ये 25वीं एनिवर्सरी हमारे थोड़ी दूर पे है और बहुत तेज़ साउंड में थोड़ा सा कम रखना चाहिए। जिनके घर में होता है वो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो थोड़े दूर अगल बगल के होते हैं उनका होता है डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, पूरी बारात की तरह आया है, डांस वगैरह हो रहा है, दूल्हे की आरती हो रही है, पूरे ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सुबह हो रही है, चिड़ियाँ बोल रही हैं चारों तरफ और बड़ा ठंडा लग रहा है। सुबह जब आती हूँ मैं वॉक कर छत पे ना टहलने के लिए, तो ऊपर से विंडशीटर पहन के तब आती हूँ क्योंकि ठंडी लगती है। छत पे थोड़ी देर टहल लेते हैं। कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं चिड़िया बोल रही हैं और अभी देखिए सुबह चंदा मामा भी दिख रहे हैं ना। बस मैंने कहा रात में तो ये जो बगल में पार्टी थी इतना शोर था, इतना तेज उनका गाना बज रहा था, फिर मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया ना कुछ वीडियो बनाया। तो आ गई गर्मियाँ और गर्मियों में 5 बजे जब छत पे मैं जाती हूँ ना तो उजाला हो जाता है, हल्का हल्का उजाला हो जाता है। और 5:30 मतलब 5:15 5:30 15-20 मिनट वॉक करके नीचे आती हूँ तो काफ़ी एकदम उजाला हो जाता है। और मेरे ख्याल से 6 बजे तक तो सूरज भी निकल आता है। और गर्मियों में यही होता है ना, दिन कहते हैं बड़ा हो जाता है, रात छोटी। तो सुबह के समझ लीजिए 5 बजे से उजाला हो गया, रात के 7 बजे सूरज डूबता है। 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा जब होता है ना तो 7:30 बज जाता है। यहाँ पे क्या हर जगह ही ऐसा हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा दिन लगने लगता है इसीलिए। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए, पानी गर्म किया है गुनगुना, क्योंकि ऐसे ही चली जाती हूँ छत पे। अब गर्मियाँ जब से आ गई, ठंडियों में रहता था तो पहले पानी वगैरह पी लेती थी। ठंडियों में मैंने बीच में तो बंद ही कर दिया था, जाती ही नहीं थी ठंडी में छत पे ठंडी लगती थी। तो बस ये रात में ही मैंने भिगा दिया था, जो जीरा सौंफ मेथी अजवाइन वगैरह है ना। कई बार मैं रात में ही भूल जाती हूँ तो सुबह डालती हूँ, नहीं रात में ही भिगा के रख देती हूँ। सुबह उठाया साइफन रख दिया गुड़ डाल के, हल्का सा पकेगा वही मेरी चाय बन जाएगी। और धीमा कर देती हूँ गैस पे, पक रहा है। और पानी पीने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो पूरे घर में झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके और उसके बाद फिर जाऊंगी मैं बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ नीचे गेट पर भी आ गई थी, तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो साफ़ सफाई यहाँ पे धुलाई कर देते हैं थोड़ा सा। गेट के सामने में हमारे बगल वाले अंकल जी मतलब उठ चुके थे, तो वो भी जैसे करते हैं ना, तो कई बार वो आ जाते हैं तो वो पहले ही पानी वगैरह डाल चुके थे। और सुबह धुलाई किया, न्यूज़पेपर वाले भैया आ गए, न्यूज़पेपर भी आ गया। उसके बाद आने के बाद अब लग गई हूँ मैं किचन में, बस सब्ज़ी काट रही हूँ। और आज बनने जा रही है आलू प्याज की भुजिया। गर्मियों में ज़्यादातर बनती है आलू प्याज की भुजिया, मुझे भी पसंद है बच्चों को भी। तो या अभी थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि इनके करेले रखे हुए हैं, इनको करेला पसंद है तो मतलब करेला भी बनाऊँगी, इसलिए थोड़ी सी आलू प्याज की भुजिया पहले बना ली है। बच्चों को भेजूँगी लंच बॉक्स में, पराठे रोटी सेकूँगी और उसके बाद फिर बाद में छौंक दूँगी। और यहाँ पर मैं चोटी बना रही हूँ और दीक्षा भी उठ गई थी, तो वो अपना पोछा लगाने वाला काम उनकी ड्यूटी रहती है, तो वो भी फटाफट पोछा लगा के फुर्सत हो जाना चाहती, क्योंकि कॉलेज जाना रहता है उसे भी।
बच्चों को तो भेज दिया, स्कूल चले गए। इतनी खुशबू आ रही है इस पुदीने की, इतनी तेज, पूछिए मत। पूरे किचन में, ये भी छत पे अपना साफ सफाई, पौधों की देख रेख सुबह टाइम रहता है तो करके ही जाते हैं। वहाँ से पुदीना तोड़ के लाए। इसका पुदीने का कह रहे हैं, इसको पीस के थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के दे दो, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी इसी कढ़ाई में मैं सोच रही हूँ करेला बना दूँ, क्योंकि जब कोई वैसी सब्जी होती जैसे तरी, वो क्या बोलेंगे, ग्रेवी वाली, ऐसे में ये साफ है, इसमें तेल देखिए दिख रहा है ना, इसी में, क्योंकि बच्चे करेला नहीं खाते इसलिए मैंने आलू प्याज की भुजिया उन्हें बना के दी और इनके लिए करेला बनाऊंगी। तो करेला छोक के और इनको ये पीस के दे के उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। अभी लेकिन फ़िलहाल चाय नहीं पी है, पेपर नहीं देखा है, तुरंत ही आगे किचन में। तो चाय एक बार तो पी ही लेते हैं, जो सुबह पिए थे। ये बच्चों के लिए बनाती हूँ तो थोड़ी सी बची, ज़्यादा बनाती हूँ, पीने का मन रहता है, लेकिन कई बार सोचती हूँ कि छोड़ दूँ ये चाय पीना ही, छोड़ भी देती हूँ। कई दिन नहीं पीती हूँ, फिर कई दिन पी लेती हूँ। मन करता है कि थोड़ा बैठ जाऊँ 5-10 मिनट। अरे यार, ये वाला लाइटर भी मैंने, चलता है ये कभी कभी, मतलब फेंकने का मन नहीं कर रहा है तो 2 लाइटर, ये ऐसा होता था कई बार जलता था, कई बार जलता ही नहीं था, तो इसलिए इसको रखा है, फेंका नहीं है। ये फिर दूसरा लेकर आ गए थे, तो गलती से जब ये वाला उठा लेते हैं तो ऐसे ही होता। तो चाय लेकर बैठ गई हूँ, इसी बहाने मेरा न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ और मुझे तसल्ली मिल जाती है। मतलब हेडलाइन ही पढ़ती हूँ, पूरा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन उतना देखने के लिए दिल बेचैन रहता है। तो बस चाय पीने के साथ साथ हो गया, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। और यहाँ पर ये मैंने उपटन बनाया था और रखा हुआ है बना के, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और फेस पे आज वैसे भी ना थर्सडे है, तो थर्सडे वाले दिन ना कोशिश रहती है कि साबुन, शैम्पू, मतलब जो भी कपड़े धुलने का काम या नहाते वक्त भी जो हम साबुन वगैरह यूज करते हैं, बहुत कम ही, मतलब इमरजेंसी में ही मैं यूज करती हूँ, नहीं यूज करती हूँ आज के दिन, थर्सडे के दिन। तो इसीलिए मैंने लगा लिया था, अपना काम करते करते उसको लगा लिया था उपटन को, और उसके बाद नहाना धोना कर लिया है। और आज पीला पहन लिया है, क्योंकि अक्सर थर्सडे वाले दिन पीला ही पहनते हैं। और आ गए हैं मंदिर में, ये तैयारी करने में लगे हुए थे पूजा की। काफ़ी टाइम लग जाता है, हमेशा ही मैं यही बोलती हूँ। तो ये तैयारी करे हैं, अब मतलब पहुँचने के बाद हम पूजा कथा करेंगे। मैं सारे काम कर रही थी, ये उठे हैं, मैंने इनको चाय पानी दिया है। उसके बाद मैंने बोला बस आप नहा के चलो, आप तैयारी करो, क्योंकि कथा जैसे पढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा। तो बस फटाफट से हमने पूजा पाठ करी है। तो जब इनके पास टाइम होता है तो हम साथ में पूजा कर लेते हैं, और नहीं टाइम होता है तो ये चले जाते हैं अपनी पूजा करके, और मैं बाद में जाकर पूजा करती हूँ। लेकिन ये पूजा पाठ करने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है मन को। पुदीने वाला जो बोले थे, ये पुदीने का मैंने बनाया नहीं था उस समय, क्योंकि इसमें डालना था नमक। मैंने कहा पूजा पाठ करना है तो फिर नमक वाला नहीं पिएंगे। नमक और जैसे फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, पानी, नींबू, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे पूजा करने से पहले खा लेना चाहिए। दही, दूध, चाय, और जैसे खाने का अन्न हुआ, अन्न जिसमें रहता है, या नमक वाली चीज़ें पूजा करनी है उससे पहले ये कोशिश रहती है कि ना खाएं। इमरजेंसी है, कोई वैसी आ गई, तबीयत खराब है, कुछ है, तो ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन वैसे जो है पूजा कथा करने से पहले नहीं खाते हैं। इसीलिए नहीं बनाया था, इसको रख के चली गई थी। और बस अब बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी लूँगी और थोड़ा सा इनको दूँगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। और पूरा किचन अभी जैसा कि तैसा फैला रहता है सुबह से, क्योंकि जल्दी जल्दी भागम भाग लगी रहती। जब अब नाश्ता हो जाएगा, अब इसके बाद किचन होगा साफ, किचन क्लीन करें। तो बन गया है मेरा फटाफट से पुदीना वाला शरबत,
पुदीना, नमक, नींबू का। और मैं इनसे ये बोल रही थी कि अगर इसमें गुड़ मिला दिया जाए, गुड़ घोल के अगर यही चीज़ बनाई जाए तो वो क्या बन जाएगा पता है? गन्ने का जूस, जो हम मार्केट में पीते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने पिछली गर्मियों में कई बार बनाया था और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर भी करी थी कि गुड़ को घोल के बस उसमें पुदीना और नींबू मिला के अगर आप पीते हैं तो गन्ने के जूस की तरह स्वाद आएगा। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह से, नाश्ते से जो शुरू होता है, पानी, चाय, नाश्ता, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं पूछिए मत। सब धुल दिया, पूरा एक स्टैंड भर के, ये देखिए हो गया है। बर्तन मांजने धोने का सिलसिला खत्म हो चुका है। गैस चूल्हा, दाल चढ़ा दी थी मैंने, होते होते ही क्या कहते हैं, दाल हो गई है। अब दूध रखूंगी और बस एक बार का सुबह का निपट गया। अब जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब होगा खाना पीना। अब इस बीच में थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि सुबह 5 बजे से उठने के बाद से करीब 10 बज जाते हैं ये सारे चीज़ें निपटते। तो अब रेस्ट थोड़ा देर करूंगी, फिर खाना बनेगा। खाना जब होगा तो बच्चे आएंगे तब एडिटिंग करूंगी थोड़ी देर। उतनी देर दूध रख दूंगी, धीमी आंच पे उबलता रहेगा। फिर बंद करके थोड़ा देर आँख झपकी आएगी, नींद भी एक ले लूँगी। और उसके बाद चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है उस दिन होता है, क्योंकि अब जैसे 2 चैनल हो गए हैं एडिटिंग, एक रेमेडी वाला बना लिया है और एक ये। तो जैसे कभी कभी होता है मन में कि क्या ऐसा सोचती हूँ कि बंद कर दूँ इस चैनल को, मतलब ब्लॉग डालना बंद कर दूँ, ये आता है। लेकिन आप लोग उस दिन कई लोगों के कमेंट आए, आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे कि आप लोग को लगता है कि मुझे ब्लॉग नहीं बंद करना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी बनाती हूँ उल्टा सीधा, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ जब तक चलता रहे मेरा ये हिम्मत जो होती है अंदर से ना। ये वैसे तो मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये काम मेरे से नहीं होगा। मैं लगी रहती हूँ, जो मेरे मन में आ जाता है वो मैं करती हूँ। लेकिन बात ये रहता है कि जैसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता कई बार, कि लगता है मुझे तब होता है कि छोड़ो एक ही चीज़ करो। तो लेकिन आप लोग ने बोला तो फिर नहीं, ऐसा कोशिश करूँगी कि ना करो, ब्लॉगिंग करती रहूँ थोड़ी बहुत जो भी होती रहे। और चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि दुखी रहने की, उदास, टेंशन की तो इतनी सारी वजह मिल जाएगी आपको कि मतलब गिनती करेंगे तो गिन नहीं सकते हैं हर जगह। लेकिन क्या करना है, ये जीवन है, ये ऐसे चलता रहेगा, जिंदगी रुकती नहीं है। तो कभी दुख कभी सुख ऐसे ही चलता रहेगा। अपने आप को मोटिवेट करते रहें और खुश रहने की कोशिश करें। मुझे तो यही होता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से आजकल की जनरेशन में हो रहा है कि कैसे कभी किसी को हार्ट अटैक, कभी किसी को कोई बीमारी, कभी किसी को कोई बीमारी कैसे हो जाती है, कब इंसान चला जाता है, कुछ पता नहीं है। तो मेरे मन में यही आता है कि ज़िंदगी जो है अच्छे से जियो, खुश होकर जियो, कभी किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, अपने में खुश रहने की कोशिश करो, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, जो भी आपकी फैमिली में है उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। ज़िंदगी बीत जाएगी, एक दिन चले जाना है, सब छूट जाएगा यहीं। अगर हम अच्छाई, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो लोग यही सोचेंगे। मेरा जो मानना है कि जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो लोग क्या सोचते हैं लोगों का छोड़ दीजिए, लोगों का सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे। लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। आप अच्छा करते हैं तब भी कई बार लोगों को बुरा ही लगता है। तो लोगों का मत सोचें, अपना सोचें कि हम जिससे हमें खुशी मिलती है वो करना चाहिए। बात खत्म, छोड़िए सारी मोह माया। चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और वीडियो पे लाइक करके जाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।